अष्टम स्कंद में 7 मनवंतर जो बीत गए हैं उनका वर्णन है और आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन है। उसी में चौथे मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का प्राकट्य हुआ है और उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया है। परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु किस प्रकार से उद्धार किया, हम सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि क्षीर समुद्र में त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर सघन जंगल है और उस जंगल में एक गजेंद्र निवास करता है जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। उसके मस्तक पर मद की धारा बहती है जिसकी सुगंधी से बड़े बड़े गैंडा सिंह आदि रास्ता छोड़ देते हैं उसको। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उसने विचार किया, अपनी हथिनियों के साथ बच्चों के साथ घूमने के लिए निकला है और घूमते घूमते दोपहर हो गए, प्यास से व्याकुल हुआ तो एक सरोवर में गया। पहले तो बच्चों को पानी पिलाया, फिर पत्नियों को, फिर स्वयं भी जल पिया, सबको नहलाने लगा। जब सबके सब धूप से श्रांत थे, वो शांत हो गए तो उस सरोवर को मथने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। उसने विचार किया कि अभी तक तो ठीक था, पानी पिया, स्नान किया, ठीक है, लेकिन अब यो मथ रहा है, ये गलत कर रहा है। जल का स्वामी है मगरमच्छ। उसने कहा हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए और आ करके उसने गजेंद्र के पैर को खींचा। पहले तो गजेंद्र इसको खींच के बाहर ले आया, लेकिन ये फिर खींच के अंदर ले गया। सारी हथिनियों ने, उनके बच्चों ने सूंड में सूंड मिलाई, फिर भी उस गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल सके। सब के सब छोड़ करके चले गए हैं। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्ष बीत गए। युद्ध करते करते गजेंद्र ने विचार किया कि कोई ग्राह नहीं है, ये तो साक्षात मृत्युम प्रधावत तैरणम तमीमहि, ये तो हमारी मृत्यु ही है। जब मैं स्वस्थ था, ताज़ा ताज़ा आया था सरोवर में, हथनियाँ भी साथ में थी, तब जब मैं नहीं छूट सका तो अब तो 1000 वर्षों में हम काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गए। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन। मन को एकाग्र करके और भगवान का जो सनातन स्तोत्र है जिसका पूर्व जन्म में भी इसने अभ्यास किया है, उसी स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। ओंकार स्वरूप भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये चित्त अचित जड़ चेतन सारा संसार जिनसे निकला हुआ है, जो योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भूम, जो हमारे अंदर भी विराजमान हैं, आपके अंदर भी विराजमान हैं और जो सबसे अलग भी वैकुंठ में विराजमान हैं, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। अनेक प्रकार से स्तुति किया। सुखदेव जी कहते हैं, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमाना नैते यदोपससिपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी। उस गजेंद्र ने किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया कि सिंह वाहिनी दुर्गा जी आवें या नंदी वाहन शिव जी आवें, हंस वाहन ब्रह्मा जी आवें। जो विशेषण रहित परमात्मा हैं, जो सबकी आत्मा है, जो सबके रक्षक हैं, वह आवें। और ऐसा कहने पर भगवान हरि वहाँ पर विराजमान हैं। कहते ग्राह खींचते खींचते जल के अंदर पूरा ले जा चुका था। जौबर सुवर्ण रहे जल बाहर, तब हरि नाम उच्चाराय।
भगवान ने सोचा कि अगर गरुड़ के सहारे रहेंगे तो हमारा भक्त गजेंद्र डूब ही जाएगा। सो गरुड़ से कूद पड़े, ग्राह के सहित गजेंद्र को जल से बाहर निकाला और फिर चक्रम तस्त विदारयन, चक्र के द्वारा उस ग्राह को विदीर्ण कर दिया। भगवान का स्पर्श पाकर के वह देवता बन गया। कहे ये हुहू नाम का गंधर्व था, तो देवल ऋषि नदी में संध्या कर रहे थे, तो ये उस पर डुबकी लगावे और ऋषि के पैर को पकड़ के खींचे। देवल ऋषि ने 1-2 बार तो क्षमा किया, फिर कहे तुझे पैर खींचने की बड़ी इच्छा है तो जा मगरमच्छ हो जा, वो पैर खींचना। तो उनके हिसाब से मगरमच्छ बन गया था, ग्राह बन गया था। आज भगवान ने इसका उद्धार किया है। कई संत कहते हैं कि उद्धार करने तो गजेंद्र का आए थे, तो ग्राह का उद्धार कैसे किया? तो कहे जो भगवान के भक्तों को पैर पकड़ते हैं उनका उद्धार पहले हो जाता है। सभी देवताओं के देखते देखते गजेंद्र का उद्धार किया भगवान ने। समगात गरुड़ध्वजा, और गरुड़ पर बैठ करके अपने लोक को चले गए। लक्ष्मीनारायण भगवान की इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार हुआ। ये क्यों हाथी बना? तो कहते हैं पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अपने राज्य का पालन न करके ये तपस्या कर रहा था। वस्तुतः इसको अपने राज्य का पालन करना चाहिए। अगस्त ऋषि आए हैं, उनके आने पर भी अपने आसन से उठा नहीं। सो अगस्त ने श्राप कर दे दिया कि जाओ तुम हाथी जैसे बैठो तो हाथी हो जाओ। तो हाथी तो बने, लेकिन भगवान का भजन कभी नष्ट नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यते, उसी भजन के प्रभाव से पुनः भगवान की प्राप्ति हुई है उनको।